हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग सेक्शन क्लासेस। आई एम योर टीचर मोहित पंत। डिजिटल की लास्ट क्लास में हमने थ्योरम्स पढ़ी थी, वेज थ्योरम पढ़ी जो हमारी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थी। ड्यूअलिटी थ्योरम हो गई जिससे, और कॉम्प्लीमेंट थ्योरम हो गई। ठीक है, इस बार इस लेक्चर में हम बुलियन एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे कि बुलियन एक्सप्रेशन को हमें कैसे सॉल्व करना है और उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे बुलियन रिप्रेजेंटेशन। बुलियन रिप्रेजेंटेशन, बुलियन एक्सप्रेशन जो होता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इसका रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको जैसे हमें कोई भी फॉर्म रिप्रेजेंट करनी है या कोई भी एप्लीकेशन रिप्रेजेंट करनी है तो वो बुलियन फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, तो डिजिटल में बुलियन फॉर्म में होती है। उसको रिप्रेजेंट करने के दो फॉर्म होते हैं हमारे पास, दो फॉर्म है। एक होता है मिनिमाइज फॉर्म, मिनिमाइज फॉर्म, एक होता है मिनिमाइज फॉर्म। ठीक है, दूसरा होता है कैनोनिकल फॉर्म, कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ हम इसको फुल फॉर्म भी बोलते हैं, फुल फॉर्म भी बोलते हैं। तो एक है मिनिमाइज फॉर्म और एक है कैनोनिकल फॉर्म। इसमें अंतर क्या है? मिनिमाइज फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म में अंतर यह है, पहले मैं ये जो कैनोनिकल फॉर्म के बारे में, कैनोनिकल, हाँ कैनोनिकल है, ये एल है यहाँ पे, कैनोनिकल। कैनोनिकल फॉर्म क्या होती है? कैनोनिकल फॉर्म एक्सप्रेशन की वो फॉर्म होती है जिसमें जो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा, जो भी हमारे टर्म्स आएंगे उसमें सारे वेरिएबल्स होंगे। मान लीजिए आपके पास कोई एक्सप्रेशन है, उसके अंदर टोटल 3 वेरिएबल हैं, तो आपके हर एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल आएंगे। अगर 2 वेरिएबल हैं तो उसमें 2 ही वेरिएबल आएंगे। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पे एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन है ए बी प्लस ए बी का बार, ए बी प्लस ए बी का बार। ठीक है, इसमें 2 वेरिएबल है, मान लो 2 वेरिएबल का फंक्शन है और दोनों वेरिएबल आपके आ रहे हैं, दोनों वेरिएबल आए, दोनों वेरिएबल है। इसको हम बोलते हैं कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म और फुल फॉर्म बोलेंगे। फुल फॉर्म फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक चीज है। इसका मतलब ये होता है आपके पास एक्सप्रेशन में जितने वेरिएबल हैं, हर टर्म में उतने वेरिएबल आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं वेरिएबल कम आ रहे हैं तो कहीं वेरिएबल क्या आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, वो नहीं होगा। तो कैनोनिकल फॉर्म को हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं। इसमें आपका फुल रिप्रेजेंटेशन होता है वेरिएबल का। ठीक है, इस तरह हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, लॉजिक फंक्शंस, जो लॉजिक हमारा एक्सप्रेशन होता है उसका इंप्लीमेंटेशन जो होता है हमारा गेट के थ्रू होता है। आपने कोई भी लॉजिक फंक्शन बनाया, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमें गेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, जितने ज्यादा लॉजिकल एक्सप्रेशंस होंगे उतने ज्यादा आपको क्या लगाने पड़ेंगे, गेट्स लगाने पड़ेंगे। मतलब जैसे कोई यहां पे 2 एक्सप्रेशन ये हो गए, 2 1 2 और 3, तो आपको यहां पे हमें क्या लगाने पड़ेंगे, 3 गेट लगाने पड़ेंगे। गेट जितने ज्यादा होंगे आपका जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो इतना बड़ा हो जाएगा, है ना, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या करना होता है, हमें उसका मिनिमाइज फॉर्म भी निकालना होता है। मिनिमाइज फॉर्म हम क्यों निकालते हैं? मिनिमाइज फॉर्म क्या है? इस फॉर्म का रिड्यूस्ड फॉर्म। मिनिमाइज फॉर्म क्या होता है? रिड्यूस्ड फॉर्म। रिड्यूस्ड फॉर्म क्या होता है? जो कि उसको रिड्यूस करना, उसको मिनिमाइज करना। किस फॉर्म का? कैनोनिकल फॉर्म का। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसका मिनिमाइज फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? मिनिमाइज फॉर्म बोलते हैं, उसको रिड्यूस फॉर्म में बोलते हैं। क्यों करते हैं रिड्यूस फॉर्म? करते हैं ताकि जो हमारे नंबर ऑफ गेट्स हैं वो कम हो जाए। नंबर ऑफ गेट्स, इससे हमारा एक्सप्रेशन की लेंथ कम हो जाएगी, तो नंबर ऑफ गेट्स यूज्ड हमारे क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। मैंने आपको बताया कि आप बुलियन एक्सप्रेशन जो भी बनाओगे उसका इंप्लीमेंटेशन गेट के थ्रू होता है, और एक्सप्रेशन जितना ज्यादा बड़ा होगा आपको उतने ज्यादा गेट लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हम प्रेफर करते हैं कि जो हमारा एक्सप्रेशन हो वो छोटा से छोटा हो, तो जितना छोटा होगा हमें उतने कम गेट्स लगाने पड़ेंगे, इसलिए हमें उसको मिनिमाइज करना होता है। तो ये होता है हमारा मिनिमाइज फॉर्म। ठीक है, तो अगला जो बुलियन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंटेशन है या बुलियन
जो भी रिप्रेजेंटेशन आप इसको बोल सकते हो, वो दो फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होता है। एक होता है मिनिमाइज फॉर्म में और एक होता है कैनोनिकल फॉर्म, और वी कैन से स्टैंडर्ड फॉर्म, और वी कैन से फुल फॉर्म। फुल फॉर्म क्या, फुल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें जितने वेरिएबल आएंगे हर एक टर्म में उतने वेरिएबल आपको देखने को मिलेंगे। अगर सी होता तो सी से भी जो भी आता यहाँ पे, ठीक है ना। अब और हम, लेकिन होता क्या है, कैनोनिकल फॉर्म को अगर आप गेट के थ्रू इंप्लीमेंट कर दोगे तो आपका जो एक्सप्रेशन है वो बहुत बड़ा बन जाता है, और हमारे जो गेट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा बड़े बन जाते हैं। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, मिनिमाइज फॉर्म पढ़ते हैं। अब देखो, अगर मैं इसको मिनिमाइज करता हूं, कैसे मिनिमाइज होगा, देखो यहां पे ए कॉमन आ रहा है, ए बार कॉमन ले लेता हूं, अंदर बच गया बी प्लस बी का बार। बी प्लस बी का बार क्या होता है, 1 होता है, तो ये आ गया a इंटू 1। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ गया आपका a आ गया। तो इसका मिनिमाइज फॉर्म कितना है, a, तो आप बोलोगे इसका मिनिमाइज फॉर्म कितना है, a। तो यहां पे आप डायरेक्टली a को जोड़ दोगे, इस एक्सप्रेशन का जो आपका मेन आउटपुट है वो कितना आएगा, a ही आएगा। हमें गेट की जरूरत पढ़ भी सकती है और नहीं पढ़ सकती, वो डिपेंड करेगा एक्सप्रेशन आपका कितना आ रहा है। तो मतलब गेट्स जो कॉम्प्लेक्सिटी थी वो हमारी क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई। इसलिए हम क्या पढ़ते हैं, हम मिनिमाइज फॉर्म पढ़ते हैं, ठीक है। तो दिस इज मिनिमाइज फॉर्म। तो मिनिमाइज फॉर्म हम किस तरह निकाल सकते हैं, उसको हम 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं। मिनिमाइज फॉर्म कैसे कर सकते हैं किसी चीज का। फर्स्ट है बाय यूजिंग बुलियन प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग बुलियन प्रॉपर्टीज। हमने बुलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, बुलियन अलजेब्रा की प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, है ना। उसके साथ साथ हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं। उन थ्योरम्स की हेल्प से, उन प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो पहला मेथड क्या है मिनिमाइजेशन करने का, वो है बाय यूजिंग बुलियन प्रॉपर्टीज। सेकंड मेथड क्या है देखते हैं, सेकंड मेथड क्या है, बाय यूजिंग कार्नोट मैप, और वी कैन सिंपली के मैप, कार्नोट मैप और के मैप। के मैप के इस्तेमाल से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी कहां पे इस्तेमाल करना है मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद थर्ड नंबर पे होता है हमारा टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड हमको नहीं पढ़ना है, ये आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ एग्जाम में नाम आ सकता है कहां पे लगाते हैं, तो ये आप इसको देख सकते हो, टेबुलर मेथड जो होता है, ठीक है। बुलियन प्रॉपर्टीज वाला मेथड सिंपल होता है, ये 2 वेरिएबल तक ठीक है। अगर आपके पास एक्सप्रेशन में दो वेरिएबल है तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। लेकिन अगर 2 से ज्यादा वेरिएबल है तो ये टफ पड़ जाता है। तो उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, के मैप इस्तेमाल करते हैं। तो के मैप का इस्तेमाल होता है 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल और 5 वेरिएबल तक का। 5 वेरिएबल तक का हम के मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ऐसे तो हम 2, 3, 4, 5 का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इसका इस्तेमाल करते हैं सिर्फ 3, 4, 5 के लिए, सॉल्विंग के लिए। 3 वेरिएबल मतलब ए बी सी, 4 वेरिएबल मतलब ए बी सी डी, 5 वेरिएबल ए बी सी डी ई। तो 5 वेरिएबल, मैक्सिमम 5 वेरिएबल तक का हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, के मैप का। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में के मैप भी बोल सकते हैं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, के मैप भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। के मैप बोल सकते हैं। तो के मैप जो है 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल, 4 वेरिएबल और 5 वेरिएबल तक इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हम जो इस्तेमाल करते हैं वो हम इस्तेमाल करते हैं 3, 4, 5 तक के लिए। 5 से ऊपर आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास आता है टेबुलर मेथड। टेबुलर मेथड का इस्तेमाल क्या होता है, मोर देन 5 के लिए। 5 से ज्यादा वेरिएबल, अगर मान लो 6 वेरिएबल है, ए बी सी डी ई एफ होते हैं, 6 वेरिएबल हैं, तो 6 वेरिएबल के लिए हमें टेबुलर मेथड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हमारे पहले के 2 मेथड हैं, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला एग्जाम में नहीं आता है, सिर्फ एग्जाम में पूछने को आ सकता है कौन कौन से मेथड हम इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 3 मेथड हम वहां पे क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपको ये 3 मेथड याद होने चाहिए, कौन कितने तक इस्तेमाल किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये और ये, ठीक है ना। ये आपके बनाने को नहीं आएगा, सॉल्व करने को आएगा, और ये आपका बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। तो ये होगी हमारी कैनोनिकल फॉर्म और ये हमारा मिनिमाइज फॉर्म है, ठीक है। 3 मेथड है, हमें इन 3 मेथड को पढ़ना है। मिनिमाइज फॉर्म में बाय यूजिंग बुलियन प्रॉपर्टीज, बाय यूजिंग कार्नोट मैप और बाय टेबुलर मेथड है। बुलियन प्रॉपर्टीज को हम डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं, कई बार हम उसको डायरेक्ट मेथड भी बोल सकते हैं, सॉल्विंग का डायरेक्ट मेथड भी है, ठीक। अभी हम पढ़ेंगे बाय यूजिंग बुलियन प्रॉपर्टीज, उसके बाद हम पढ़ेंगे कैनोनिकल स्टैंडर्ड फॉर्म,
और नेक्स्ट लेक्चर्स में हम देखेंगे के मैप के बारे में पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं बाय यूजिंग बुलियन प्रॉपर्टीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज्यादा बनता है। इसमें कुछ नहीं करना है, हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, हमने जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं एज वेल एज हमने जो थ्योरीज पढ़ी हैं, हमें सिर्फ उसमें वर्क करना है। अगर हम उतना चीज समझ गए, अगर हम उतना चीज कर लेंगे तो हमें कोई दिक्कत क्या होगी, नहीं आएगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एग्जाम्पल बताया जा रहा हूं। तो पहले एग्जाम्पल मेरे पास है, मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है a प्लस ए का बार। ये है क्वेश्चन, मेरे पास क्वेश्चन है a प्लस ए का बार। एग्जाम में आएगा इसका मिनिमाइज फॉर्म निकालो, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। दो, अगर आपके पास एग्जाम में ध्यान रखना है, कभी भी अगर दो वेरिएबल का क्वेश्चन आया तो आपको डायरेक्ट मेथड बाय यूजिंग बुलियन प्रॉपर्टीज उसका मिनिमाइज फॉर्म निकालना है। तो यहां करेंगे, देखो a प्लस ए का बार है, देखो a प्लस ए बार भी है। ठीक है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। क्या थी वो? a प्लस बी इंटू ए प्लस सी थी ना, a प्लस बी इंटू ए प्लस सी। बस उस प्रॉपर्टी को हम यहां लगाएंगे। देखो कैसे होगा, देखो पहला आएगा a प्लस ए का बार इंटू फिर आएगा a प्लस बी। सही लिखा ना, a प्लस ए का बार इंटू ए प्लस बी। ए प्लस ए का बार कितना हो गया? 1 हो गया। ये बन गया सिंपली एज ए प्लस बी। तो इसका आंसर आ गया, इसका आंसर हमारा आ गया a प्लस बी आ गया। तो ठीक है ना, तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टी को यहां पे लगा सकते हैं। सिंपली हमें क्या करना है, प्रॉपर्टीज को अप्लाई करना है और ये क्वेश्चन हमारा सिंपली क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली इस चीज को हम यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको प्रॉपर्टी से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, आसान है, कुछ आसान है, कुछ आए हुए क्वेश्चन एग्जाम में, इनको सॉल्व कर लेते हैं, बारी बारी सॉल्व कर लेते हैं, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि हमें क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो एक्स वाई जेड क्वेश्चन है हमारे पास, हमें इसका मिनिमाइज फॉर्म निकालना है। तो क्या करेंगे, एक्स को अंदर ले आए, कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू वाई, कितना आएगा एक्स वाई। अब एक्स करोगे, एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ए इंटू ए कितना, ए होता है, तो एक्स इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स हो गया। दोबारा यहां से अब एक्स कॉमन ले लो, कितना आएगा अंदर, वाई प्लस एक्स को ले लो, यहां से y आएगा, 1 आ गया, y प्लस 1 प्लस समथिंग कितना होता है, 1 ही होता है। इसका आंसर कितना है, इसका आंसर आ गया हमारा x। तो इस रिलेशन का मेरा आंसर कितना हो गया, x हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सिंपली क्वेश्चन कर रहा, हमने मल्टीप्लाई किया, फिर बाहर उसको मैंने कॉमन कर लिया। ठीक है, अगला ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन, करते हैं कैसे सॉल्व होगा, देखते हैं इसको। सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, a बार b बार प्लस ए बी प्लस ए बार बी बार। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, देखो इस एक्सप्रेशन में देखो आप a बार b बार प्लस देखो ए बी प्लस ए बार बी बार। हम पहले कॉमन टर्म साइड लेते, देखो यहां देखो इस सेक्शन, देखो आप इस सेक्शन देखें, हम अगर इसको हम देखें, यहाँ ए बी है, यहाँ ए बार बी है, तो यहाँ से बी बी में ख्याल से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से बी बी कॉमन ले लेते हैं, बी कॉमन ले लेते हैं, अंदर कितना बच गया, ए प्लस ए का बार। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी और ऑपरेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a प्लस ए का बार कितना होता है, 1 होता है। तो ये बन गया 1, तो ये हो गया a बार b बार प्लस b। इसको आप ये लिख सकते हो b प्लस ए बार इंटू बी बार। अब प्रॉपर्टी लगा दो जो हमने पढ़ी थी, x प्लस वाई जेड वाली, कितना होगा प्रॉपर्टी वाली, जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी थी, पहले इसका एडिशन इसके संग होगा, फिर इंटू इसका एडिशन इससे होगा। तो जाएगा b प्लस ए बार इंटू कितना हो जाएगा, b प्लस बी बार, b प्लस बी बार। b प्लस बी बार इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ये 1 हो जाएगा टर्म। ठीक है ना, ये 1 हो गया, ये सिंपली आ गया, तो ये बन गया a बार प्लस b बन गया। तो इसका आंसर आ गया हमारा a बार प्लस b। तो इस एक्सप्रेशन का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा a बार प्लस b। क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। ठीक है, इस तरह हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे बढ़िया ट्रिक क्या होती है, पहले आप कॉमन टर्म्स ढूंढो। आपको जो भी एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें जो भी आपके पास टर्म्स होंगे, उन 2 टर्म्स में या 3 टर्म्स में कुछ कॉमन आएगा, उन कॉमन को बाहर लो। फिर जब कॉमन लोगे, अंदर कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज बन रही होगी, उन प्रॉपर्टीज को सॉल्व करो, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हमने दो क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे। अब हम करते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन, मैं इसको रब कर रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन है a बार b बार c बार, a बार b बार c बार प्लस
ए बार बी सी का बार प्लस ए बी बार सी बार प्लस ए बी सी का बार। ठीक है, तो हमें एक कॉमन टर्म्स उठाने। देखो यहां देखो ए बार बी बार सी बार, यहाँ ए बार सी बार, यहां से ए बार सी बार और ए बार सी बार कॉमन आ रहा है। इन दो टर्म में देखना खाली, इन दोनों में क्या हमारा ए बार सी बार कॉमन आ रहा है, ए बार सी बार कॉमन आ रहा है। तो मैं ए बार सी बार कॉमन को बाहर ले लेता हूं, अंदर बच गया यहां से बी बार और यहां क्या बच गया बी प्लस, इन दो टर्म में कुछ कॉमन आ रहा है। हाँ, इनमें देखो ए इंटू सी बार कॉमन आ रहा है, इन दोनों से कॉमन ले लेते बाहर। कितना क्या ए सी बार प्लस बी बार प्लस बी। इस तरह हमें क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है। तो यहां से हमने कॉमन लिया, बी बार प्लस बी कितना हो गया 1 हो गया, तो यहां बच गया ए बार सी बार। ठीक है, सिंपली यहां देखो, यहां ए बार सी बार और बी बार प्लस बी बार कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, 1 हो गया, यहां बच गया ए सी का बार। अब देखो यहां सी बार क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, सी बार कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया ए बार प्लस ए, तो ए बार प्लस ए कितना 1 हो गया, इसका आंसर कितना आ गया सी बार आ गया। तो इस एक्सप्रेशन का जो मेरा आंसर आएगा दिस विल बी इक्वल टू सी का बार। ठीक है, तो इस तरह हमें क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। हमें बेसिकली करना क्या है, क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, हमें एक्सप्रेशन को पहचानना है। हमें पहचानना है किस में क्या कॉमन आ रहा है, किसी भी दो टर्म में या 3 टर्म में कुछ कॉमन आ रहा होगा। जब 3 वेरिएबल होंगे, ध्यान रखना है हमें, जब 3 वेरिएबल होंगे तो 2 कॉमन आएंगे, और जब 2 वेरिएबल होंगे तो 1 कॉमन आएगा। इतना अगर दिमाग में हम सोच लेंगे तो क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, जब 2 वेरिएबल होंगे तो 1 कॉमन आएगा, अगर 3 वेरिएबल होंगे तो 2 टर्म कॉमन आ रहे हैं, वो कॉमन आ रहे होंगे, उन कॉमन की आज जब कॉमन लोगे बाहर, अंदर प्रॉपर्टीज बन जाएगी, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं एक बार। चौथा क्वेश्चन है ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी का बार, ए बार बी बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी का बार। देखो कॉमन निकालते हैं, 2 टर्म में दो टर्म्स में सिंगल कॉमन आएगा। यहां से ए बार बी बार है, ए बार बी है, तो ए बार बाहर कॉमन लेंगे, अंदर बच गया बी का बार प्लस बी बच गया प्लस ए बार बी, ये 1 हो गया, तो ये आ गया ए बार प्लस ए बी बार। अब प्रॉपर्टी निकालेंगे, जिसमें प्रॉपर्टी प्लस ए प्लस इसमें हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए बार प्लस ए इंटू जाएगा ए बार प्लस बी का बार, ये बन गया 1। ठीक है, ये बन गया सिंपली, ये ऐसे बनेगा, तो इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा ए बार प्लस बी का बार। तो ये क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, सॉल्व किया क्वेश्चन। ठीक है ना, तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था। ठीक है ना, कोई डाउट है देख लेते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट है 5th वाला क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार, मैं इसको रब कर रहा हूं। 5th क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन है मेरे पास ए बी प्लस सी का बार ए बी प्लस ए बार इंटू सी का बार। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को हमें क्या करना है, इसको आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो। पहले एक काम करता हूं, पहले मैं ए को अंदर ले आता हूं, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी का बार, अंदर लिया। अब इसको खोलते हैं, ब्रैकेट देखो, अंदर जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको, इसको खोलते हैं। कैसे खुलेगा, देखो ब्रैकेट खोलते हैं, पहले खुलेगा कितना आएगा ए का बार, बी से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा प्लस, फिर कितना आएगा बी का बार, ब्रैकेट बंद, बी से प्लस यहां पर आ जाएगा डॉट, फिर यहां पे ए बार है, क्या बन जाएगा ए, यहाँ डॉट बन जाएगा सी, ये हो गया सी का बार। ब्रैकेट खुल गया, तो मेरा आएगा, यहाँ पे मैंने डी मॉर्गन थ्योरम लगा दी, यहाँ पे क्या करी मैंने डी मॉर्गन थ्योरम लगा दी। सो ठीक है ना, ये मेरा अप्लाई यहाँ पे हो गया। अच्छा, अब सॉल्व करते हैं, तो ए भी यहाँ पे आ गया, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं सब, ये सबसे। ठीक है, तो पहले मैं इसको एक काम करता हूं, पहले मैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेता हूं, फिर मैं इसको अंदर ले आऊंगा, तो ये होगा ए सी का बार, ए बार इंटू ए कितना हो गया 0 हो गया, पढ़ाया हमने, ए बार इंटू ए बार कितना 0 हो गया, फिर बचेगा ए बार इंटू सी बार, ये आ जाएगा यहाँ पे, प्लस बी बार इंटू ए, मतलब ए बी का बार प्लस बी बार इंटू सी बार, ये इतना आ गया। ठीक है, इतना हमारा सॉल्व हो गया, इसको मैंने बंद कर लिया। थोड़ा सॉल्व करते हैं, अंदर हो गया ए प्लस ए सी के बाद इसको अंदर ले आऊं, ए इंटू ए बार होगा तो ये 0 हो जाएगा टर्म पूरा,
यहाँ टू सी बार हो जाएगा, लेकिन जब ए इंटू बार करो तो टर्म जीरो, तो ये जब इससे अंडर तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब बचा ये, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे ये आएगा ए इंटू ए हो जाएगा, बी बार इंटू सी बार, तो अंदर आ जाएगा यहाँ पे ए इंटू बी बार इंटू सी बार। सही लिखा है। उसके बाद उसको अंदर ले आते हैं, यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा ए के संग ए आएगा, सी बार इंटू सी बार हो जाएगा, और बी बार ऐसे आएगा तो हो जाएगा ए बी बार इंटू सी बार हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको ऐसा हटा लेता हूँ। अब देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, देखते हैं इसमें कुछ, तो इस टर्म में देखते हैं, यह टर्म दिख रहा है आपको, तीन वेरिएबल में दो टर्म का कॉमन आता है। तो देखते हैं यहाँ पे ए बी का बार और ए बी का बार, यहां दोनों में से ए बी का बार क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ए बी का बार मैं कॉमन ले लेता हूं बाहर, क्या बच गया अंदर, सी बार प्लस सी बार, इतना आ गया। सी बार प्लस सी बार कितना, एक्चुअली देखो ये दो टर्म सेम ही एक्चुअली, तो सी बार क्या बन गया, 1 बन गया, तो दो टर्म सेम ही एक्चुअली, इसको हम एक बार भी लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन बन गया मेरा ए बी प्लस बन गया ए बी बार इंटू सी बार। अब देखो यहां से ए कॉमन आ रहा है, ए बार कॉमन ले लेता हूं मैं, अंदर बच गया बी प्लस बी बार इंटू सी बार। अब यहां पे डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ये हो जाएगा सिर्फ के बाद बी इंटू बी बार इंटू बी प्लस सी का बार, तो ये एक टर्म आएगा बी इंटू बी का बार, फिर आएगा बी प्लस सी का बार आ जाएगा। ये टर्म क्या बन गया, 1 बन गया, तो ये अंदर बच गया यहाँ पे हमारा b प्लस सी का बार, इसको अंदर ले आओ, ये बन गया ए बी प्लस ए सी का बार। तो इस एक्सप्रेशन का जो मैं इसमें लिखा था ऊपर, इसका आंसर आ गया, ए बी प्लस ए सी का बार, इसका आंसर आ गया ए बी प्लस ए सी का बार। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन क्या हो गया है, सॉल्व गया है। कुछ नहीं करना है, जो हमने थ्योरम्स पढ़ी थी, जो हमने कॉम्प्लीमेंट थ्योरम पढ़ी थी, जो हमने डी मॉर्गन थ्योरम पढ़ी थी, और हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसको हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। ठीक है, कभी भी अगर आपका जो कॉम्प्लीमेंट है अंदर हो, उसको आप खोल लो, अंदर वाले टर्म को आप अंदर ले आओ। ठीक है ना, आप पूरा एक्सप्रेशन पहले खोलो, खोलने के पहले हमें स्टेप क्या करना है, जो बड़ा क्वेश्चन आएगा पहले आपको उसको खोलना, अगर कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट लगाओ, उसको खोलो पूरा। खोलने के बाद कॉमन लेना सीखो, आप कॉमन लो, और 3 वेरिएबल है तो कोशिश करो कि हर उससे मुझे 2 कॉमन लेने हैं। कॉमन लेने के बाद आपकी प्रॉपर्टीज लग रही होगी, प्रॉपर्टीज अप्लाई करो और एक्सप्रेशन को रिड्यूस करो, तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। तो जैसे कि इसका आंसर आ गया ए बी प्लस ए सी का बार, और मैं चाहूं तो अंदर ए भाग को ले लूं तो बन जाएगा ए बी प्लस सी का बार। तो इस तरह ये हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ओके देन, आज के लिए इतना ही। आज हमने डिजिटल रिटर्न्स में मिनिमाइज फॉर्म पढ़ा। मिनिमाइज फॉर्म को हमने देखा कि हम कैसे मिनिमाइज फॉर्म को बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। और हमने डिफरेंट क्वेश्चन सॉल्व करे, और हमने समझा कि कैसे क्वेश्चन हमारे क्या हो सकते हैं, सॉल्व हो सकते हैं। अगली क्लास में हम क्या करेंगे, जो एसओपी फॉर्म, ये जो कैनोनिकल फॉर्म है उसको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। कैनोनिकल फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे हम एसओपी फॉर्म में और पीओएस फॉर्म में। ठीक है, आपके कोई भी न्यूमेरिकल हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है ना, आज के लिए फिर इतना ही। आपको हमारा वीडियो पसंद आया, प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।